हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे। किस चीज़ का? नॉइस पॉल्यूशन का। ठीक है। तो इसमें आपको हम दो तीन तरह का न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला में कौन कौन सा टर्म है। ठीक। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, कंसीडर द केस वेयर ए नॉइज लेवल ऑफ 90 dBA exists for 5 minutes and is followed by a reduced noise level of 60 dBA for 50 minutes. What is the equivalent continuous equal energy level for the 55-minute period? Assume a 5-minute sampling period. Write the concepts of L equivalent. यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा किस टॉपिक का क्वेश्चन है सर? हमसे पूछा गया है L इक्विवेलेंट पूछा गया। तो हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 log base 10 समेसन i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n तक 10 पर पावर li बाई 10 इंटू टी आई। इसी फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है n क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ साउंड सैंपल बताता है। ये जो आपका n देख रहे हैं ये हमारा क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ साउंड सैंपल बताता है। उसके बाद हमारा जो है एल आई जो देख रहे हैं यहाँ पे, एल आई क्या बताएगा? नॉइज लेवल ऑफ एनी ith सैंपल बताएगा। और टी आई हमारा क्या होगा? टाइम ड्यूरेशन होगा किसी भी ith सैंपल का, जिसको कि हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? फ्रैक्शन ऑफ टोटल सैंपल टाइम के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दिया हुआ वैल्यू को पुट करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास L1 L2 का जो वैल्यू दिया गया है, L1 हमको कितना दिया गया है? L1 दिया गया है 90 dB। ये रहा आपका L1। L2 कितना दिया गया है? ये आपको 60 dB दिया है। ठीक है। सैंपल टाइम की बात करें, ये हम लोग क्या करेंगे? टी आई का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? T1 T2 निकालना पड़ेगा। T1 हमारा क्या हो जाएगा सर? टोटल टाइम है हमारा 55 मिनट। ठीक है। और पहला केस में हमको क्या दिया हुआ है? 5 मिनट्स दिया हुआ है। यहाँ देखिए, तो T1 हमारा हो जाएगा 5/55। उसी तरीके से हमारा T2 क्या हो जाएगा? हमारा टोटल टाइम है 55 मिनट, तो नीचे हम लोग टोटल टाइम लिखते हैं। उसके बाद हमको T2 के केस में टाइम क्या दिया हुआ? 50 मिनट दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 50/55। ठीक है। अब हमको क्या करना है? ये सारा डाटा जो हमने निकाला है इसको उठा करके फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से पुट करेंगे। एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 10 इंटू लॉग बेस 10। यहाँ पे ये जो समेसन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा समेसन दिया हुआ, मतलब हमारा जो भी डाटा दिया हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना हमारा? 10 पर पावर एल आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। 90/10 प्लस, सॉरी इसमें हमको टाइम से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? टाइम से। टाइम हमारा कितना दिया हुआ है? 5/55 है। प्लस दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है? 10 पर पावर L2 है हमारा 60, ये हो जाएगा 60/10 इंटू टाइम कितना है? 50/55।
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। इसको आप कैलकुलेटर में सारा वैल्यू डालिएगा, कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आपको हम बता देते हैं। ये हमारा आ जाएगा कितना, 79.629। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, बस आपको सारा टर्म मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका काफी आसान है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, कंप्यूट द एवरेज साउंड प्रेशर। आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज साउंड प्रेशर लेवल पूछ रहा है। आपको कुछ साउंड प्रेशर रीडिंग दिया हुआ है, इससे आपको एवरेज साउंड प्रेशर लेवल निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला मालूम होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो आपको क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग सकता है। चलिए आपको हम पहले फॉर्मूला बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एवरेज साउंड प्रेशर लेवल के लिए, सबसे पहले तो एवरेज साउंड प्रेशर लेवल को हम लोग एल पी बार से दिखाते हैं। एल पी बार बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 20 log base 10 1/n समेसन आई बराबर 1 से आई बराबर, सॉरी थोड़ा इसको एडिट करना पड़ेगा, यहाँ पे आई नहीं होगा हमारा, यहाँ पे हमारा एन होगा। एन बराबर 1 से एन बराबर कैपिटल एन तक 10 पर पावर ln/20। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे ln क्या है हमारा, एलपी बार तो आप बता दिए, एलपी बार आप क्या बताए, एलपी बार है हमारा एवरेज साउंड प्रेशर लेवल। ठीक है, कैपिटल एन जो लिखा हुआ ये क्या है, नंबर ऑफ मेजरमेंट रीडिंग्स। तो इस केस में हमारा कितना मेजरमेंट रीडिंग है सर, इस केस में हमारा देखिएगा 4 रीडिंग दिया हुआ है हमको। ठीक, उसके बाद हमारा सवाल ये उठता है कि सर एल एन क्या है, तो एल एन हमारा एनएथ साउंड प्रेशर लेवल बताता है, किसमें, डीबी में। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है सब। ठीक है, तो इससे में आपको टाइम नहीं लगेगा, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे समेसन हमारा लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, समेसन लगा हुआ है, मतलब हम लोग चारों वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एलपी बार बराबर क्या हो जाएगा, 20 log बेस 10। ठीक है, एन का वैल्यू यहाँ पे हमको 4 वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, 1/4 ले लेंगे इनटू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो हमको सबसे पहला वैल्यू जो आप पुट कीजिएगा, 10 पर पावर कितना हो जाएगा, एल एन पहला केस में 39 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 39/20 प्लस 10 पर पावर दूसरा एल एन हमको क्या दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, 52/20 प्लस 10 पर पावर तीसरा एल एन क्या दिया हुआ है, 67/20 हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या दिया हुआ है, 10 पर पावर 77/20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर में आप सारा वैल्यू डालिए, ठीक है, और खुद से कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद मिलाइए कि आपका आंसर और मेरा जो आंसर आया है वो मैच करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एलपी बार जो है हमारा, एलपी बार यानी कि एवरेज साउंड प्रेशर लेवल। एवरेज साउंड प्रेशर लेवल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा
20 log base 10। एक चीज ध्यान रखिएगा, लॉग में हमेशा बेस 10 ही लीजिएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 इंटू स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का सारा टर्म जब हम कैलकुलेट किए हैं तो हमारा आया है 9805, 9805.411। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एलपी बार यानी कि एवरेज साउंड प्रेशर लेवल का जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 67.788 dBA। यही हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल काफी आसान है, आपको क्या आना चाहिए, सारे टर्म का मतलब मालूम होना चाहिए। बात समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको एक बार हम फिर से यहाँ पे बता देते हैं हमारा सारा टर्म का क्या मतलब है। तो एलपी बार जो है ये हमारा क्या बता रहा है, एवरेज साउंड प्रेशर लेवल। ये क्या बता रहा है, एवरेज साउंड प्रेशर लेवल बता रहा है। ठीक है, कैपिटल एन क्या बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ मेजरमेंट रीडिंग्स और एक और सवाल उठता है कि सर एल एन क्या बता रहा है। ठीक है, तो ये आपको हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। एल एन हमको बता रहा है एनएच साउंड प्रेशर लेवल। प्रेशर लेवल इन dBA। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी जो है आपका बहुत आसान है। ठीक है, आपको इसमें भी क्या चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है द साउंड पावर फ्रॉम ए वॉइस शॉटिंग इज 0.002 वाट। व्हाट इज द साउंड पावर लेवल, साउंड पावर लेवल निकालना है पहले। व्हाट आर साउंड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी निकालना है, साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालना है, साउंड प्रेशर और साउंड प्रेशर लेवल निकालना है। कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से 10 मीटर के डिस्टेंस पे आपको सारा चीज कैलकुलेट करना है। एज्यूम दैट साउंड रेडिएट्स फ्रॉम द सोर्स इन ऑल डायरेक्शन। आपको एक और बात कहा गया है कि आपको ये मान के चलना है कि साउंड जो है सोर्स से सारे डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। हमको सबसे पहले क्वेश्चन में पावर दिया हुआ है, पावर ऑफ साउंड दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 0.002 वाट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो जो डाटा दिया उसको लिख लेते हैं। हमको क्वेश्चन में W कितना दिया हुआ है, 0.002 वाट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है, साउंड पावर लेवल निकालना है। तो हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, साउंड पावर लेवल यानी कि एल डब्ल्यू से दिखाते हैं इसको। एल डब्ल्यू बराबर हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा 10 लॉग डब्ल्यू बाय डब्ल्यू नॉट। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे वैल्यू कैसे कैसे लेंगे। अरे भाई बहुत आसान है, आप लोग घबराते बहुत हैं।
देखिए हम लोग वैल्यू कैसे कैसे लेंगे। लॉग में तो आपको मालूम ही है बेस 10 लेना है। ठीक है, डब्ल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.002 दिया हुआ है। यानी कि इसको आप क्या लिखिएगा, 2 × 10⁻³ लिखिएगा। डब्ल्यू नॉट क्या होता है हमारा, ये जो है हमारा रेफरेंस पावर लेवल है। ठीक है, डब्ल्यू नॉट क्या है, रेफरेंस पावर लेवल है। इसका एक फिक्स वैल्यू है जो कि हम लोग कितना लेते हैं, 10⁻⁻12 लेते हैं। ठीक ना, इसका एक फिक्स वैल्यू है डब्ल्यू नॉट का, जो कि हम लोग क्या लेते हैं रेफरेंस के लिए, 10⁻⁻12 लेते हैं। तो यहाँ से आपका जो एल डब्ल्यू निकल के आएगा, एल डब्ल्यू हमारा कितना निकल के आएगा, आप फॉर्मूला आपके सामने वैल्यू भी पुट किया है, कैलकुलेटर में डालिए, कैलकुलेट कीजिए, ये आपका आएगा 93 dB निकल के आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे हमको क्या निकालना है, साउंड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, साउंड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। साउंड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। साउंड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, आपको मालूम ही होगा, पावर ऑफ साउंड वेव बाय एरिया होता है ये। साउंड इंटेंसिटी को कैपिटल आई से दिखाया जाता है। तो आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पावर ऑफ साउंड वेव हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.002 वाट बटे एरिया, हमको क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 4π × 10²। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आता है 1.591 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। आगे जो हमको कैलकुलेट करना है वो हमारा क्या है, साउंड इंटेंसिटी लेवल। हमको क्या कैलकुलेट करना है, साउंड इंटेंसिटी लेवल। साउंड इंटेंसिटी लेवल ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 10 log I/I0 होता है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि सर आई का तो वैल्यू पता चल जाएगा, आई नॉट कैसे निकालेंगे। तो भाई आई नॉट का वैल्यू हमारा जो है एक रेफरेंस वैल्यू होता है, जो कि हम लोग 10⁻⁻12 लेते हैं। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 10 log, आई का वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखा है, ये हमारा कितना आता है 1.591 इंटू 10⁻1.591 इंटू 10⁻⁻6 निकल के आता है। आई नॉट का हम लोग रेफरेंस वैल्यू लेते हैं, जो कि हमारा 10⁻⁻12 होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 62.0167 dB। ठीक, चलिए हम लोग जो है आगे इसमें अदर टर्म भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमको और क्या कैलकुलेट करना है, साउंड प्रेशर लेवल निकालना है। देखिए इस चैप्टर में जो है क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक ना, अगर आपको सारा फॉर्मूला मालूम है तब से क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। साउंड प्रेशर लेवल
इसको हम लोग एल पी से दिखाते हैं। एल पी बराबर फॉर्मूला होता है हम लोग यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये तो आपको मालूम ही है, अभी तुरंत कैलकुलेट किए हैं। 10 लॉग आई का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा। यहाँ पे ये चीज तो हम लोग निकाले हुए ही है। ठीक है, 10 लॉग आई बाय आई नॉट का वैल्यू 62.0167 dB आया है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा सर 10 लॉग पी आर एम एस का स्क्वायर बाय पी आर एम एस नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, देखिए ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी है, तो 10 इंटू 2 करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 लॉग, ठीक है, पी आर एम एस बाय पी आर एम एस नॉट ले लीजिए। ठीक, 10 से 20 कैसे हुआ, दोनों जगह हमारा स्क्वायर था। ठीक है, उसको हम लोग आगे आके मल्टीप्लाई कर दिए, लॉग का प्रॉपर्टी है ये। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 62.0167, 62.0167 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी आर एम एस नॉट का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो हम लोग कितना लेते हैं, 20 म्यू पी ए लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 20 माइक्रो पास्कल भी कहते हैं। तो आगे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 62.0167 इज इक्वल टू 20 लॉग पी आर एम एस नॉट का वैल्यू हमारा क्या है, 20 माइक्रो पास्कल है। पी आर एम एस हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, तो पी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाने वाले हम अगला स्टेप में, आप लोग देख लीजिएगा। तो जैसे ही लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी आर एम एस बराबर हो जाएगा 20 इंटू 10 पर पावर 62.0167 बाई 20, 62.0167 बाय 20। ठीक है, तो यहाँ से जो पी आर एम एस हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा, ये किस में आएगा, हमारा माइक्रो पास्कल में निकल के आएगा, म्यू पी ए। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको चार अलग अलग चीज निकालना था, हम लोग जो है चारों का फॉर्मूला जैसे ही पता चला हम लोग बहुत आसानी से निकाल लिए। ठीक, आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। ठीक ना, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन सब था। बस हम लोग को किस बात का ध्यान रखना है, हमको फॉर्मूला आना चाहिए, उसको पुट करने आना चाहिए। ठीक है, सारा टर्म मालूम होना चाहिए, कैलकुलेशन सही रहेगा तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर।